अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैं मार्केट आई हुई थी और यहाँ से मैंने पत्ती बनवाई, जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। उसके बाद मुझे लेसेस लेने थे कुछ कपड़े की। कुछ कपड़े मैं अपनी दर्जन से लेकर आई थी जो जुम्मे को पहनने थे बच्चों को। तो मैंने वो कपड़े लिए। तो मुझे कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी अपने ड्रेस के लिए जो कम पड़ गई थी, और कुछ हाँ, ये क्या कर दे रहे हो? बटन्स वगैरह, कुछ मैचिंग की चीज़ें, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, चूड़ियाँ वगैरह। क्योंकि अनाबिया और अनाबिया और नेज़ा तो आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जो लगे हाथ जो काम हो रहा है मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह भी ले लूँगी। अभी सोच के मैं आई थी कि जो भी होगा मैं कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं लेस देख रही थी और मैंने कहा कुछ आप लोगों को भी डिज़ाइन दिखा दूँ जो जो मुझे अभी थोड़ा सा यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं झिझक सी कम उतरेगी, फिर जाके मैं खुलकर हर चीज़ जो है ना आप लोगों को दिखाया करूँगी। तो मैं चूड़ी वाले से मैंने पहले परमिशन ली कि आपकी क्लिप्स बना लूँ, फिर मैंने वहाँ पर इस तरह क्लिप्स बनाई। तो इनके पास हर तरह की चूड़ियाँ थी और बहुत अच्छा कलेक्शन था। और हमारे मार्केट में तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिलती है। ऐसी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो ना मिलती हो। तो मैंने यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह लेके फिर मैं निकल गई थी। और मैं दोनों बच्चों नेज़ा, जहान, अनादी तीनों को ही घर पे छोड़कर आई थी। मैं अकेले आई थी और उसके बाद फिर मैंने कहा कि जल्दी से मैं जाती हूँ। और जाने के बाद फिर मैंने जो भी काम किए कुछ रिकॉर्ड, उसके बाद मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अब थकन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, काम ज़्यादा है, रमज़ान अब जल्दी से गुजर रहे हैं। तो उसके बाद फिर अब मैं आपसे मिलूँगी सहरी में, सहरी की रूटीन दिखाऊँगी। यहाँ पर लस्सी वगैरह बना के मैंने फ्रिज में ठंडी करने के लिए रख दी थी। और मैं बना रही थी कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई मैंने बनाना शुरू की थी रात को, मगर वो गैस चली गई थी तो मैंने फिर रख दिए थे ढककर। तो मैंने कहा चलो मैं रात सहरी में बना लूँगी। और फिर मैं सोई नहीं थी तो मैंने कढ़ाई बनाई, फिर मैंने चाय बनाई, आटा गुना। फिर उसके बाद मैं टाइम हो गया था सहरी का, तो फिर मैं पढ़ाने आ गई थी सहरी। फिर मैंने पराठा बनाया। और आज मैंने सिर्फ एक पराठा बनाया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने सिर्फ लस्सी पी ली थी और हसन के लिए मैंने पराठा बनाया था, उन्होंने ही खाया था और मैंने उन्हीं का रिकॉर्ड किया। बस एक आध बाइट लेते हुए बस मैं रिकॉर्ड करूँगी, ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था सहरी करने का। तो मैंने लस्सी पी ली थी और मैंने इनको हसन को बना के दिया और उन्होंने फिर सहरी कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस क्लिप को इतना लंबा इसलिए कर लिया था कि मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि अभी ईद की शॉपिंग चल रही है कंटिन्यू, बच्चों की भी शॉपिंग चल रही है। हर चीज़ सोचनी पड़ रही है कि उसकी हर चीज़ लेनी है, क्या ईद वाले दिन मुझे ये ना लगे कि उसका उस सूट का क्लिप नहीं है या उसकी चूड़ियाँ नहीं है या उसका वो नहीं है। तो मैं सबकी शॉपिंग में लगी हूँ, तो इस वजह से मैंने 2 दिन पहले व्लॉग भी नहीं डाले 2 दिन से। तो आज का ब्लॉग जो है वो आज भी मैं लेट डालूँगी ब्लॉग। खैर ये था कि मैं अब सोच रही थी कि मैं जब पूरी मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए और जो मेरी घर से ईदी आई थी, जो मेरी सिस्टर आई थी मार्च में, वो सब के कपड़े वगैरह लेकर आई थी, मेरी पूरी ईदी लेकर आई थी, उसका भी मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया था। और जो कपड़े स्टिच करने देने थे वो भी मैंने दे दिए थे उनेज़ा, अनाबिया के अपने। और बर्थडे पे क्या दिया था उन्होंने वो भी उसी दिन दिखाऊंगी। सब कुछ क्लिप में रिकॉर्ड करके मैंने रखे थे। तो सिस्टर मतलब मेरी जो बड़ी बहन है वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह, क्योंकि हमारी अम्मी तो है नहीं, तो वही सब कुछ करती हैं, वही समझती हैं हमें माँ की तरह, मतलब बहन भाई। और जो मेरी बहन मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर हैं। तो फिर वहाँ से ईदी आती है हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ जो भी है सब मैं दिखाऊंगी इसमें। और हो सका तो मैं उनेज़ा, अनाबिया अपनी और अज़हान की मैं एक ना वो बना लूँगी, अलग अलग सबका सेक्शन बना लूँगी, कोशिश करूँगी पूरी पूरी पूरी, क्योंकि घर में भी बहुत से काम है। तो पराठा बन गया था मेरा और अब मैं कढ़ाई निकाली थी। कढ़ाई मेरी कोशिश थी बनाने की कि मैं वाइट चरसी कढ़ाई बनाऊं। जब मैंने चिकन को तलने के लिए रखा था ना तो गैस चली गई, तो जब मैंने उसको छोड़ दिया ना ऑयल में तो वो सॉफ्ट हो गई। फिर मैंने कहा नहीं अब चरसी कढ़ाई नहीं बनाती, तो मैंने इसको मसाले वाली सी, जैसे वो बाहर की नहीं बनती टूटी टूटी चिकन सी, और वैसा मसाले की इस तरह की मैंने चिकन बना ली थी और बहुत मज़े की बनी थी ये। और सफ़ेद आटे का पराठा था, चाय थी, बट मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था तो मैंने नहीं खाई। और तो कढ़ाई वगैरह इनको बहुत पसंद आ गई थी, सहरी वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा बस अब नमाज़ पढ़ के सोएंगे क्योंकि थकन बहुत हो गई थी। मार्केट चले जाओ रोज़े के बाद तो थकन इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो बस इसके बाद फिर अब जो है ना सो के और सुबह उठेंगे आराम से। तो
बस फिर सुबह जब उठे तो उसके बाद ये इनकी इवनिंग की शिफ्ट थी, तो ये घर में नहीं, मतलब इनको जाना था शाम में, तो उसमें लग गए थे कि बस इस तरह से इनको भेजना है। फिर बच्चे आए, उनको लंच वगैरह बना के दिया और फिर मैं यहाँ लग गई थी क्योंकि मुझे आज इफ्तारी बांटनी थी, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम थे। तो मैंने वहाँ छोले बना के रखे, मुझे दही बड़ों की फुल्कियाँ बनाई, यहाँ पर चीज़ ब्रेड काट के रखी थी क्योंकि चीज़ ब्रेड बनाना था। दही बड़े मैंने बनाने के लिए धनिया पुदीना रख दिया था और वहाँ पर पकोड़े, प्याज के पकोड़ों का बैटर रेडी कर दिया था और चाट बना के रख दी थी। मतलब काम मुस्तकिल मेरे चल रहे थे और बहुत ज़्यादा हाथ तेज़ी से चल रहा था। यहाँ पे मैंने तवे पे ही चिकन बनाई थी, तंदूरी चिकन फ्लेवर मैंने बनाया था और इसी के अंदर मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी को बाद में थोड़ी देर बाद डाल के मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसका बना दूँगी मज़ेदार सा एक मसाला, तो बहुत मज़े का बनेगा। फिर बाद में जो है ना चिकन ओनेज़ा से मैंने कह दिया था कि आप मायनीज़ और चिली गार्लिक सॉस आप लगा देना ब्रेड पे। फिर मैं उसके बाद ये मसाला लगा के फिर मैं इसको स्टीम पे छोड़ दूँगी। और फिर दही बड़े बनने के लिए मैंने दही बड़े का मसाला बनाकर पीस लिया था, फिर इसको दही में ऐड कर दिया था। उनेज़ा मेरी मुस्तकिल हेल्प कर रही थी हर काम में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बच्ची मेरी बहुत काम में मदद करती है। थोड़ा सा मैं इस पर गुस्सा तो करती हूँ मगर वो मेरे सारे काम कर देती है। और फिर मैं यहाँ पर उसका दही बल्लों का जो है ना पानी स्क्वीज़ करके फिर इसमें से दही बड़ों में डाल रही थी और बहुत मज़ेदार दही बड़े बने थे। और चाट यहाँ पर मैंने उन्हें से ऊपर वालों की चाट दही सॉरी इफ्तारी भेजी। अज़ान को मैंने बाहर के घरों में भेज दिया था ताकि वो वहाँ पर देकर आते रहे। और यहाँ पर मैंने सारा सामान एक साथ ही ना दस्तरखान पे रख दिया था पकोड़े, ताकि मैं यहीं से बैठ के सब बनाते रहूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं होता ना इफ्तारी का। तो बहुत तेज़ी से मैं काम करी थी क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो इतने काम मतलब होते हैं। यहाँ मैंने दही बड़े, प्याज के पकोड़े, बैंगन का पकोड़ा, आलू के पकोड़े और वहाँ पर ब्रेड, पिज़्ज़ा और छोले मसाले वाले, पापड़, खजूर और 4 फ्रूट चाट ये मैंने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने ये ब्रेड बच्चों के लिए स्पेशली दोबारा गरम बनाई, इतने गरम गरम हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोग ये गरम गरम खाना, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। और फिर ये बस ये दस्तरखान हमने लगाया था, जो बस बचा था हमने सब कुछ खाया, क्योंकि बस ये इफ्तार का क्लिप था। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर यहाँ जुम्मे का दिन है और उन्नेज़ा और अनाबिया का ये ड्रेस मैंने बनवाया था, दोनों का एक जैसा। बस अनाबिया की फ्रिल रह गई थी और मगर फिर भी माशाल्लाह उसकी फ़्रॉक बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ना वो बस अपनी हरकतें कर रही थी और मुझे एक इतनी इरिटेट करती है ना कि मैं मतलब कितनी मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ कि बस मैं जानती हूँ कि देख लो, हंस लो, आगे के पीछे पीछे घूमती रहती हूँ इन दोनों के। अब जो है यहाँ पर छोटी छोटी सी क्लिप्स बस मैंने ऐड कर दिए थे जुम्मे के दिन के। उसके बाद मैंने उसके बाद जो भी इफ्तारी और जो भी उसकी रूटीन है वो नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। और यहाँ पर बस अनाबिया की प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ क्या है, ये देखो मम्मा को देखो, चुल चुल। बस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियो यूट्यूब पे आने का कोई मकसद है, किसी मकसद से मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं उस मकसद में कामयाब हो जाऊँगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दें, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।